मुबारक हो सबको रहमतों और बरकतों वाला महीना। जी हाँ, माह रमज़ान सभी को मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए इस बाबरकत महीने के सदक़े, और इस महीने का जो असल मकसद है ना, हमें उसको पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो बस जी, हम होम मेकर्स सुबह से शाम तक घर के कामकाज में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन रमज़ान में हम कैसे तैयारियाँ सारी कंप्लीट कर रहे हैं, रमज़ान शरीफ को कैसे गुज़ार रहे हैं, और पहली इफ़्तार मेरे घर में मैंने क्या-क्या बनाया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि हम सभी मिलके ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आप सबने टाइटल में और इंट्रो से पता लग ही गया होगा, सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी आप भी ईद ड्रेसेस शेयर करें। एक बन गया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, जो कि मैंने जब खरीदा था ना, तब बताया भी था कि मैंने ये ड्रेस खरीदा है, चीज़ें खरीदी हैं। और आप ही ना अब थोड़ी-थोड़ी ड्रेस डिज़ाइनिंग पे ना ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गई है। तो भई मैंने आप फर्स्ट टाइम अपना पहला सूट खुद डिज़ाइन किया, रिक्रिएट किया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। करती रहती हूँ डिज़ाइन, लेकिन वो क्या होते हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं, पैचेस साथ मिले होते हैं, सिंपल सिलवाना होता है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन ये पहली दफ़ा, पहले बहुत शादी से पहले किया करती थी, लेकिन शादी के बाद ये मेरा पहला ड्रेस है जो मैंने खुद रिक्रिएट किया है। इसका डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एज़ यूजुअल सहरी करने के बाद ना रूटीन सबकी यही होती है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो मोहम्मद बेटा तो सोए होते हैं, वो उठता नहीं है, लेकिन अगर उठ जाता है तो मेरे साथ सहरी कर लेता है। दूसरी सहरी थी ना आज, तो उठा हुआ था। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपना रूम सेट कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर ना उठने के बाद यहाँ पे ना, फिर आपको पता ही है जो है, सबसे पहले अपने घर का सारा जो मेस होता है, सारा जो काम होता है, वो छोटे-छोटे काम उनको निपटा लिए। फिर बस 2:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब ना मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में, और स्टार्ट कर लेती हूँ सारी प्रिपरेशन को, ताकि थोड़ी-थोड़ी करके स्टार्ट करूँ, ताकि हमने सिर्फ किचन में नहीं दिन गुज़ारना, हमने बीच में निकलना भी है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज़ें भी पढ़नी है और बच्चों को भी देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फुल्कियाँ जो थी ना, वो भिगो के रख दी दही भल्लों के लिए। फिर साथ में ना मैंने खजूरों को ना बॉयल ना मैंने सुबह ही कर लिए थे, सहरी टाइम में आलू बॉयल करके रख लिए थे। मेरी आदत है, मैं सहरी टाइम में आलू बॉयल करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉइस्ट होते हैं ना आलू, तो अच्छे से दही भल्ले में अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर दी आलूओं की। एक तरफ मैंने खजूर का ना वो बना लिया था, खजूरों को ना थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मॉइस्ट करके, बीच में बादाम जो भी आपके पास ड्राई नट्स हैं वो ऐड कर दें, और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे जो फुल्कियाँ थी वो भी मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, तो फुल्कियाँ जो हैं उसमें से पानी सारा निकाल के वो डाल दिया। चने आपके सामने, मैंने वाइट चने पहले से ही फ्रीज़ कर लिए थे, मील प्रेप कर ली थी, तो कितनी आसानी हो, सिर्फ निकाला और ऐड कर दिया। आलू कट करके रख लिए, क्योंकि ना मैं सबसे पहले जो चीज़ बनाती ना, वो दही बल्ले है। अच्छा, कुछ लोग दही बड़े कहते हैं, कुछ लोग भल्ले कहते हैं, हमारे घर में तो दही बल्ले कहा जाता है। तो बस वही बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं। उसके अंदर मैंने सारी बंद गोभी डाल दी, टमाटर डाल दिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई वो डाल दी, और प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए। हमारे घर में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। फिर जी, ये मैं बना रही हूँ डेट बॉल्स, ये भी मैं पहले से ही बना के रख रही थी। इसमें बहुत सिंपल तरीके से खजूर हम खा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ना रिक्रिएट करके ना चीज़ों को, मुझे लगता है एक औरत जब क्रिएटिविटी करती है ना किसी भी मामले में, खाने के मामले में भी, तो मैं कहती हूँ वाह-वाह हो जाती है हर तरफ से। तो ये देखिए, इतने मज़े के डेट बॉल्स बन गए, और ड्राई नट्स जो भी अवेलेबल है, काजू, बादाम, पिस्ता, मेरे पास सिर्फ बादाम थे, तो मैंने बादामों के साथ ऐड करके ना उसको इस तरीके से बॉल्स बना के रख दी। फिर साथ में मुझे हांडी भी बनानी थी, क्योंकि सहरी का भी इंतज़ाम करना था। कौरमा मैं बना रही थी, साथ-साथ कौरमा बनाया, मीठी चटनी आपके सामने उस दिन बनाई हुई थी। सारी मैंने फ्रीज़ कर ली बड़े डब्बे में, लेकिन ये थोड़ी-सी बच गई, इसको मैंने सोचा डाइनिंग टेबल पे ना ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि रोज़ तो यूज़ होती है, तो बार-बार रखने से अच्छा मैं इसी तरीके से डाइनिंग टेबल सेट कर लूँ। फिर बादाम वगैरह सहरी में खाए जाते हैं, वो भी मैंने इस तरीके से डाइनिंग टेबल पे रख दिए। साथ ही मैंने पास्ता निकाला, एक उसको कप जो है वो अच्छे तरीके से, क्योंकि ना चीज़ें इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। लेकिन बस आपको पता है ना, पहली इफ्तार की फरमाइशें बड़ी होती हैं, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी और की चेहरे पर मुस्कुराहटें ला Yes, सकें। और good यहाँ पे देखें boy. मोहम्मद बेटा को, Get pink. पिंक कलर, पिंक, 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 Here. नो पिंक, वेयर इज पिंक कलर, ये गुड बॉय। तो बस ये था, ये वीडियो क्लिप है मोहम्मद बेटा की सभी खालाओं को। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद थोड़े से बेटर हो गए हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट इसकी जारी है। मेडिसिन इसको मैं दे रही हूँ, क्योंकि पूरे जो है ना 3 वीक्स का इसको मेडिसिन दिया हुआ है डॉक्टर ने। तो अब आफ्टर 3 वीक्स, यानी पहले मैं लेकर गई हूँ, अब हो गए हैं 3 वीक्स। तो इस सैटरडे को फिर मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इसको मैंने लेके जाना है। सब ने मोहम्मद बेटा के लिए अभी भी दुआएं बहुत ज़्यादा करनी है कि अल्लाह ताला इसको पूरे तरीके से ठीक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बस पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया एक तरफ, और फिर जल्दी से कौरमे
की प्रिपरेशन की। मैं एक ही चीज़ पे नहीं बैठ सकती थी। दही भले मेरे बन के मैंने ना डाइनिंग टेबल पे बाहर रखती जाती है और देखिए कितनी आसानी होती है हांडी बनाने में। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से जो है ना वो फ्रीज़ किया हुआ था वो डाला, साथ में चिकन को अच्छे तरीके से भूना, फिर साथ ही टमाटर जो थे वो मैंने उसकी प्यूरी पहले से बना के रखी हुई थी वो डाल दिए। पास्ता बॉयल हो गया था, साथ ही उबले चावल रखती है क्योंकि कौरमे के साथ ना सब कह रहे थे कि बॉइल्ड राइस हम खाएँगे और सहरी टाइम भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ना उबले चावल बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे फिर ना मैं कहती हूँ हम होममेकर्स हर चीज़ को देख रही होती है लेकिन साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। तो इस तरीके से जो भी कटिंग होती है ना मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हूँ। अब फ्रूट चाट थी तो बस ये मैंने ना कटिंग करने के लिए बैठ गई यहाँ पे फ्रूट चाट डाइनिंग टेबल पे, और यहाँ पे एक तरफ मैंने कौरमा रखा हुआ था और टमाटर की प्यूरी डाल दी और मसाले डाल दिए। बस कौरमा पैकेट आज मेरे पास ना इंस्टेंट मैंने बनाना था तो कौरमा पैकेट पड़ा हुआ था वो डाल दिया, वरना जो स्पेशल कौरमा रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एक तरफ जो चिकन बॉयल हो गया था वो मैंने श्रेड करके रख दिया। दही भले मेरे रेडी थे, फ्रूट चाट भी ऑलमोस्ट रेडी थी। फ्रूट चाट ना मैं ना अच्छा अफ्तारी टाइम कोशिश करती हूँ चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करूँ। तो फ्रूट चाट भी क्रीमी फ्रूट चाट की ठीक है कभी कभार हो, लेकिन ये है कि आज फर्स्ट डे था तो मैंने इस तरीके से चाट बनाई, बड़ी मज़े की बनती है। सिर्फ माल्टा स्क्वीज़ कर दिया, इसमें काली मिर्च डालनी है, थोड़ा नमक डालना और ज़ीरा इस तरह दरदरा करके पीस के डालें। ज़ीरे की इतनी प्यारी खुशबू आती है फ्रूट चाट में, और इतनी, और इमली की चटनी 1 चम्मच सिर्फ डाल दें। यानी वो जो हम चीनी भर-भर के डाल रहे होते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की अपनी मिठास काफ़ी होती है, और फिर ऊपर ड्राई नट्स ऐड कर दें। इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट बनती है ना, इतनी मज़े की। और मैं कहती हूँ अफ्तारी टाइम ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो लाइट वेट हों, जिससे आपका जो है ना एकदम से आप भर ना जाए पेट और एकदम से आपकी तबीयत ना ख़राब हो। इसीलिए ना हमारी अफ्तारी में कोई ड्रिंक नहीं बनता। आपने देखा होगा मेरी अफ्तारी में बहुत कम होता है जामे शीरी हो जाए, इस तरह की ड्रिंक्स हो जाएँ, और इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए क्योंकि आप कभी देखें ड्रिंक्स जब हम पी लेते हैं ना तो हमारा एक तो बेली इतना भर जाता है एकदम से और अजीब सी कंडीशन होना शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ खाया तो जाता नहीं, और अगर खाते नहीं है तो वीकनेस हो जाती है। तो यहाँ पे पास्ता जो है ना मैंने कहा उसको भी बना लेते हैं सिंपल। मैंने क्या किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऑयल में डाल दिया, प्याज डाल दिए, उसको थोड़ा सा सोते करना है, साथ ही मैंने वेजिस डाल दी चॉप की हुई, और फिर साथ ही चिकन डाल दिया। सोया सॉस, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और विनेगर वो ऐड करके चिली सॉस के साथ, फिर साथ ही पास्ता बॉइल्ड वो ऐड कर दिया और फिर उसको दम पे रख दिया। अच्छा वो दम पे किया हुआ था मैंने, ये देखें जी। साथ ही मैंने क्या किया, बेसन पकौड़ों वाला वो कर दिया। मैं सिंपल पकौड़े किस तरीके से बनाती हूँ, बेसन के अंदर अजवाइन, नमक और लाल मिर्च, बस और कुछ भी नहीं डालना। इतने मज़ेदार बनते हैं, सिंपल सादा क्रिस्पी पकौड़े। और फिर साथ ही फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने गैप लिया, नमाज़ पढ़ के आई असर की और फिर स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ना बीच में, और मैं कहती हूँ किचन में हम लोग खड़े होते हैं तो आप ना सर ना ढाँप कर या सर पे कोई टोपी पहन लें क्योंकि दुपट्टा नहीं इतना बंदा सर पे कवर कर सकता है, स्ट्रोलर ले लें। तो इससे क्या होता है, पूरे आप उस टाइम पे पढ़ भी सकते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार का विर्द करें ताकि आपकी ज़बान में ना जो है ना वो कलाम जारी रहे। फिर यहाँ पे पकौड़े बना के रखती है मैंने, साथ-साथ मैं पकौड़े देख रही थी, पास्ता रेडी था, दही भल्ले रेडी थे, फ्रूट चाट रेडी थे, साथ ही मैंने ना सैंडविचेस बनाने थे, क्लब सैंडविचेस किस तरीके से बनाते हैं, चिकन मैंने बॉयल किया हुआ था, श्रेड कर दिया, उसमें काली मिर्च, मायोनीज़ और नमक, बस वो ऐड करना है। ब्रेड इस तरीके से लिए, उसके चारों जो पीस कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लेना है। और ये इतने कोई मज़ेदार होते हैं, लाइट वेट होते हैं। मैं कहती हूँ मैं इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं ना मैं शामिल कर रही होती हूँ अपनी इफ्तार। अच्छा इस दफ़ा ना इफ्तार मेन्यूज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ, बल्कि पिछले साल भी बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर की थी क्योंकि मैं ना अपने घर के हिसाब से हर चीज़ शेयर कर रही होती हूँ कि मेरे घर में क्या चीज़ पसंद है सबको और किस चीज़ से पेट इतना भरता नहीं है, लाइट वेट रहता है और वीकनेस भी नहीं होती है और पूरा रमज़ान अच्छे से गुजर जाता है। अच्छा यहाँ पे फिर देखिए मैंने ना जो है वो सबसे पहले सलाद का पत्ता रख दिया, ऊपर वो चिकन जो बनाया हुआ था वो रख दिया, खीरे रख दिए, फिर एक और स्लाइस रखा, और इस तरीके से ना आपने इस तरीके से अंडा बना के वो ऐड कर देना और फिर दूसरा स्लाइस मायो लगा के। ये इतने लाइट वेट है, और इसके अंदर एग भी यूज़ कर लिया आपने, इसके अंदर आपने जो है वो लेटस भी यूज़ कर लिया है आपने, चिकन भी यूज़ हो गया, तो एक पूरा प्रॉपर मील आपको मिल जाता है। एक डाइट अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। अफ्तारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने समोसे पकौड़े ही खाने हैं, उससे थोड़ी परहेज़ करें, हट के करें। हाँ 1 दिन 2 दिन ठीक रहता है। जैसे मैंने भी पकौड़े बनाए लेकिन बहुत कम बनाए, सिर्फ 1 प्लेट बनाई, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि सब चावल और कौरमा खा लें, सैंडविचेस खा लें, ये हेल्दी चीज़ों पे ज़्यादा करें, क्योंकि ये क्या होता है पकौड़े समोसे खा के ना इंसान का पेट भर जाता है और फिर कुछ होता नहीं खाने को, यानी खाया जाता नहीं और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। और इस तरीके से देखिए मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं।
और यहाँ पे मज़ेदार से याद आया, इतने मज़े-मज़े के कमेंट्स आप लोग करते हो, थैंक यू सो मच। इतना प्यार मेरी मामा को देने का, मुझे देने का। इवन दो मेरी मामा मुझे बाद में कही थी, "तुम क्यों मेरी आवाज़ लेकर आई? मैंने तुम्हें कहा भी था इसको नहीं लेकर आना ना।" मैंने क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग कर ली, फिर बाद में ना वो मुझे बस फ़ोन पे फ़ोन, "नहीं, तुमने नहीं लेकर आनी।" अच्छा मैंने डाल दी उस दिन, तो वो ना मेरे मामा को ना ऐसे ही बताया, मैंने कहा, "मम्मा मैंने तो ऐड कर दिया आपकी।" मामा कहती, "मैंने मना भी किया था।" मैंने कहा, "कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया मामा?" मेरी ना मामा, मैं आपको बताऊँ, बहुत सादा तबीयत की। अच्छा सैंडविचेज़ का पहले बता दूँ, मैंने देखे एक दफ़ा डबल लेयर्स के साथ सैंडविचेस बनाए, जो घरों में मुझे पता है मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको, मुझे खुद को अंडा नहीं इतना पसंद, ये वाला मैं दूसरा ऑमलेट खाती हूँ, तो मैंने इसलिए वो ऐड नहीं किया। तो इस तरीके से भी आप सैंडविचेस बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो बस ये मज़ेदार से सैंडविचेस आपके रेडी हो जाते हैं। अच्छा तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि मेरी मामा ना बहुत सादा तबीयत की हैं, वो मतलब ऐसे वो होते हैं ना शशके मशके, मीन्स टू से कि बहुत ज़्यादा वो मतलब मैं, आप समझ जाएँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं, बस वर्ड्स नहीं मिल रहे आज मुझे। तो मेरी मम्मा बिल्कुल वैसी नहीं है, मेरी मम्मा बहुत सादा तबीयत की हैं, बड़ी सिंपल सी लेडी हैं और बड़ी मासूम है, मैं सही बताऊँ तो। मेरी मम्मा बहुत मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह की स्पेशल वन है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हमें उनसे सीखने को मिलता है, हर चीज़ में वो पॉज़िटिव रहती हैं। हर को दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए, मैं कहती हूँ आज़माइश छोटी है, बड़ी आ जाए ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ही हमने अपनी मामा को पाया है। तो वो शायद चीज़ हम में भी आई है, और वो शुक्र भी इस चीज़ का अदा करती हैं कि अल्लाह ने उन्हें चुना, किसी और को नहीं चुना। अल्लाह ने उनको चुना इस आज़माइश के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला की, मुझे लगता है जो शुक्र अदा करते हैं ना, हमने अपनी मम्मा की ज़िंदगी से ये सीखा है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें भर देता है उनकी ज़िंदगियों को, और वाक़ई वो एक वक़्त आता है कि आप वाक़ई में कह रहे होते हो, और फिर बस शुक्राने के नवाफ़िल होते हैं और सजदे होते हैं और आँसू होते हैं आपके बस। या आप लोग कहते हैं ना, आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे करती हैं? आपकी तो ऐज ही अभी इतनी नहीं है। बड़ी-बड़ी बातें ऐज से नहीं आती हैं, मुझे लगता है बड़ी-बड़ी बातें आपकी सराउंडिंग से आती हैं। हमने बचपन से ही अपनी मामा को जैसा पाया है, जैसा देखा है, जैसे उन्होंने हमारी परवरिश की है, शायद वही आउटपुट, शायद वही चीज़ें हमारे अंदर कहीं उस टाइम पे फ्रीज़ हो गई थी, जो अब निकल के आ रही हैं हम बहन-भाइयों में, वो चीज़ें सारी की सारी। तो मैं कहती हूँ ये माँओं की तरबियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कि हमें इतने पॉज़िटिव माँ-बाप अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। ये भी हमारे ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब के माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उनको, उनका साया हम पर हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स से, और आप लोगों ने इतना प्यार निछावर किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। इसलिए मेरी जो नई श्रेणी आई है ना, वो भी जाके चैनल को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, और प्यारी सी दुआ देकर जाया करें, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को दुआ दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर कोई तो नुक्स निकालने में लगा है। भई फलाने कोल ए नहीं, ते फलाने कोल ओ नहीं, ते इंज नहीं, ते उंज नहीं। मतलब मैं कहती हूँ ये भी उफ़ अल्लाह, एक बहुत बड़ी मार ही है उस बंदे के ऊपर कि जिसको सिर्फ नुक्स ही नज़र आ रहे हैं, जिसको खूबियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। और अल्लाह के प्यारे बंदे हमेशा खूबियों से ही तो शुरुआत करते हैं, खूबियों से ही तो बात करते हैं। उनको अच्छाइयों से तो वो शुरुआत करते हैं, बट पता नहीं हम, हमारे दिमागों में ये कब चीज़ समझ आएगी हमें। बहरहाल यहाँ पे मैंने देखिए मज़ेदार सी जो है ना, अच्छा मैंने ना चाँद भी बनाया हुआ था, हर चीज़ बनाई हुई थी, मुझे उस दिन ना टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको शेयर करूँगी थोड़ा और डेकोर जो मैंने किया हुआ था। इस दिन इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी ना, क्योंकि मैं बाहर भी गई थी कुछ काम के सिलसिले में, तो इस वजह से फ्रूट चाट रेडी होगी हमारा यहाँ पे, पकोड़े जो थे वो बन गए, क्लब सैंडविचेस बन गए, पास्ता बन गया, दही भल्ले बन गए, और चटनी भी मैंने पहले से ही रख दी थी, ऊपर डेट बॉल्स भी रख दी, और मज़ेदार सा हमारा जो है ना मेन्यू रेडी हो गया। हेल्दी भी है, इससे ज़्यादा पेट भी नहीं भरेगा, और क्या है कि सब खुश भी हो जाएँगे। अच्छा मुझे एक बहुत पहले कमेंट आया था, शायद लास्ट रमज़ान में किसी वीडियो में आया था, कि आप क्या हर वक़्त ही खुश करने में लोगों को लगी रहती हैं, और अपने घर वालों का इतना आप करती हैं, काम, 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 मतलब इस टाइप का कुछ था। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, आज मुझे एकदम से याद आई है वो कमेंट। आप, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, मुझे ये बता दें। नहीं तो आज के दौर में तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुख और आंसू के अलावा आपको कुछ दे ही नहीं सकते। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मैं चीज़ें बनाऊँ, मेरे घर वाले वाह वाह बोले, और वो यकीन करें जब वो दुआएं देते हैं ना, तो मुझे वही वही चीज़ चाहिए। इंसान कभी भी किसी के लिए काम नहीं करता, किसी के लिए वो कोई चीज़ नहीं करता, वो सिर्फ अपने बेनिफिट, मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह इसी तरीके से आपको दोनों जहानों की खुशियाँ देता है, जब आप अल्लाह की मखलूक का ख़्याल रखते हो, अल्लाह के बंदों का ख़्याल रखते हो। और ये सेल्फ़िश, मैं कहती हूँ इंसान को सेल्फ़िशनेस छोड़ देनी चाहिए, जो हम खुद गर्ज़ बन चुके हैं ना, कि हम मैं, हम क्यों काम करें दूसरों का, हम क्यों ये करें। मैंने तो अपनी मामा को ऐसा पाया, अपनी दादी को ऐसा पाया, अपनी नानी को ऐसा पाया, तो मुझे लगता है शायद ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके से है, शायद वो चीज़ मेरे अंदर आई है कि मैंने किसी को देखा ही नहीं कि मैं करते हुए, तो इसीलिए मैं हम में
ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, हम ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करती हूँ। तो बस ये आज का मैसेज है, खुश रहें और खुश रहने दें। बस जो जैसे करने में खुश है उसको वैसे ही हाल पे छोड़ दें और मुझे खुशी मिलती है अपने घर वालों की मुस्कुराहटें देख के, उनकी दुआएँ हासिल करके, तो बस मुझे ऐसे ही रहने दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना ये ड्रेस बनाया है, खुद रिक्रिएट किया था वेलवेट का ड्रेस। मैंने आपको देखा, अच्छा मुझे काफ़ियों ने कहा, "आपी गर्मी हो जानी है, ईद पे क्यों बनाया?" भई मैं वेलवेट ले आई थी। एक्चुअली ना हमारा एक इवेंट भी था, मुझे वहाँ पे भी जाना था। ये मैंने पहन लिया हुआ है ड्रेस, इतना खूबसूरत लगा, सबने इतनी तारीफ़ की। तो बस ये देखिए ना, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी करके ना इंसान बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को भी, अपने घर को भी निखार सकता है। पीछे टर्सल लगवा लिए इस तरीके से, लेस लगवा ली, गला देखिए आपने ये बनवाया और फिर मोटिव साइड्स पे लगा लिया और बाजू पे भी लेस लगवाई और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लॉन्ग शर्ट रखी और दुपट्टा डाई करा लिया। मैं साथ स्टोलर लेती हूँ तो मैंने स्टोलर भी ले लिया था साथ में। इतना खूबसूरत ये डिसेंट लुक क्रिएट कर रहा था ना, और ये देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा ओवरडू नहीं हुआ और डिसेंट लग रहा है, क्योंकि मैं हील पहनती हूँ, काफ़ी हाई हील होती है, तो इसलिए मैंने पाँव तक शर्ट की जो था नहीं लेंथ वो रखी थी। तो बस इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ड्रेस कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।